सब्सक्राइब कीजिए हमारे YouTube चैनल नाते रजा को और बेल आइकन को प्रेस कीजिए जिससे आपको हर रोज न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन। सुनो अपने आका की शान क्या है। हुजूर की शान ये है कि हुजूर एक ही लुआब से कई काम करते हैं। अपनी ये सीखो, सुनो, पढ़ो, अपनी औलाद को बताओ। देखो लुआब, हुजूर का लुआब यानी थूक शरीफ, सूखे कुएं में डालते हैं तो कुआं पानी से भर जाता है। वही लुआब खारे कुएं में डालते हैं तो खारा कुआं मीठा हो जाता है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। वही लुआब अगर हजरत मौला अली की आंखों को लगाते तो आंखों की तकलीफ दूर हो जाती है। सुभान अल्लाह, सुभान। वही लुआब उबई बिन खलाब पर थूक देते तो मर जाता है। लुआब से कोई मर रहा है, लुआब से कोई जी रहा है, लुआब से कोई फकीह बन रहा है, लुआब से कोई आलिम बन रहा है, लुआब से कोई कुआं मीठा हो रहा है, लुआब से कोई सूखा कुआं भर रहा है। ये एक लुआब है। एक मर्तबा हज़रत कतादा रज़ियल्लाहु तबारक व तआला अन्हु, हज़रत कतादा जंग लड़ रहे थे। जंग लड़ते लड़ते एक तीर हज़रत कतादा की आंख में लगा और जब आंख में तीर लगा तो आंख का डेला बाहर आ गया। जब आंख का डेला बाहर आ गया तो हज़रत कतादा ने आंख का डेला अपने हाथ में लिया और हाथ में लेकर हज़रत कतादा बारगाह रिसालत में आए। अर्ज किया, या रसूल अल्लाह, मेरे माँ बाप आप पे कुर्बान, हुजूर ये मेरी आंख निकल गई है। सच सच कहना, ईमान लगती कहना कि अगर आप किसी के साथ काम कर रहे हो, किसी सियासी लीडर के साथ या किसी आलिम के साथ या किसी डॉक्टर के साथ या किसी वकील के साथ या किसी इंजीनियर के साथ अगर आप काम कर रहे हो और आपका कोई नुकसान हो जाए और आप उसके पास जाए तो वो कहेगा भैया मैं क्या करूं, इसलिए कि जो इस फील्ड का माहिर है तुझे तो उसके पास जाना चाहिए। लेकिन देखिए मेरे आका तो नबी थे, सैयदुल अंबिया है, नबीजुल अंबिया है। आंख निकल गई, सहाबी रसूल कतादा आंख लेकर के हुजूर के पास आए। हुजूर मेरी आंख निकल गई, अच्छी कर दीजिए। अब आप बताएं, कभी कभी मेरी कौम के नौजवान छोकरे जिन्होंने इल्म दीन नहीं पढ़ा, हदीस नहीं पढ़ा, वो क्या कहते हैं, नबी के पास जाकर मदद मांगना ये शिर्क है, अल्लाह से डायरेक्ट मदद मांगो। ओ मेरे भैया ये बात तू कहां से लाया कि नबी से मांगना शिर्क है? अरे अल्लाह रब्बुल इज्जत महबूब से कहता है वो अम्मा साइला फला तनहर, कि महबूब जब तेरे पास कोई मांगने आए तो उसको झिड़कना नहीं। मतलब क्या निकला कि अता कर देना। क्या मतलब निकला? अता कर देना। अब भाइयों मुझे बताओ, अगर एक बार आप किसी से मांगने जाएं और आपको वो दे दे तो दोबारा आप जाएंगे कि नहीं जाएंगे? बोलो जाएंगे कि नहीं जाएंगे? अरे होना तो ये चाहिए था, अगर नबी से मांगना शिर्क था तो अल्लाह कह देता महबूब जो तेरे पास मांगने आया उसको झिड़क के भगा देना और कहना जा अल्लाह से मांग। बोलो यही कहना चाहिए था। लेकिन अल्लाह क्या कह रहा है, वो अम्मा साइला फला तनहर, जो मांगने आया उसको झिड़कना नहीं प्यारे मेरे महबूब, उसको झिड़कना नहीं बल्कि अता कर देना। क्यों? इसलिए कि वल्लाहु युती नमाना कासिम, आका से कहलवा दिया गया बेशक अल्लाह देने वाला है और मैं तकसीम करने वाला हूं। तो पता चला कि हबीब तो देने वाले हैं, आका तो देने वाले हैं, और जो देने वाला उसी से मांगा जाता है। मेरे प्यारे आका अलैहि सलाम के प्यारे दीवानों, इस तरह की बातें मत कहा करो। ये बातें यहूदी कहते थे कि नबी से मांगना शिर्क है, नबी से मांगना हराम है। ये बातें ईसाई लोग कहते हैं, ये बात मुसलमान लोग नहीं कहते। इसलिए अगर अपना ईमान बचाना है तो ऐसी अलती भलती बातें करके ईमान तबाह मत करो, अपने ईमान की को आग मत लगाओ। मेरे प्यारे आका अलैहिस्सलाम के प्यारे दीवानों, गजब हो गया। लोगों ने दूसरों से सुनते सुनते सब कहना शुरू कर दिया, नहीं नहीं, नबी तो देने के लिए आता है, नबी तो बांटने के लिए आता है, नबी अल्लाह के खलीफा आजम है, नबी अल्लाह के वजीर आजम है, नबी अल्लाह रब्बुल इज्जत के फरिश्तादा हैं, नबी अल्लाह रब्बुल इज्जत के नायब अकबर हैं। वो देने आए हैं, अता करने आए हैं। और सहाबा का नजरिया यही था। आज हमने अपने बच्चों को हीरो की जिंदगी तो बताई, आज हमने अपने बच्चों को जो है क्रिकेटर की जिंदगी तो बताई, आज हमने अपने बच्चों को अल्लाह वो रसूल के फरामीन नहीं बताए, हुजूर की सीरत और हुजूर की जिंदगी नहीं बताई। उससे नुकसान क्या हुआ? हमारे बच्चों ने होटल पर बैठ करके किसी अहरे गहरे से कुछ सुना, उसी के साथ हो लिए, इधर उधर कुछ सुना गली मोहल्ले में, उसी के साथ हो लिए। नहीं, अपने घर में अपने बच्चों को अपने नबी का इश्क पिलाओ, अपने नबी की मोहब्बत
محبت پلاؤ اور جس کی سیرت بتاؤ گے. اور ہمارے یہاں گڑی ہوئی باتیں نہیں ہے, کیونکہ اپنے نبی کی شان تو قرآن بیان کر رہا ہے. حضرت قتادہ بارگاہ رسالت میں آئے, ڈائریکٹ اللہ کی بارگاہ میں نہیں گئے, کیونکہ وہ جانتے تھے کہ اللہ کی بارگاہ میں ڈائریکٹ کیسے جاؤں, کہ جس نے قرآن دیا ان کے ذریعے, رحمان ملا ان کے ذریعے, ایمان ملا ان کے ذریعے, نمازیں ملی ان کے ذریعے, سجود ملے ان کے ذریعے, رکوع ملا ان کے ذریعے, سب تو ان کے ذریعے ملا. جب وہ دینے والا ان کے ذریعے دیتا ہے تو مجھے ان کے ذریعے لینے میں جاتا کیا ہے؟ میرے پیارے آقا علیہ السلام کے پیارے دیوانوں, قتادہ نے کہا میرے آقا میری آنکھ نکل گئی ہے. حضور نے یہ نہیں کہا قتادہ جا اللہ سے مانگ اللہ دے گا. آقا نے یہ نہیں کہا قتادہ میں ڈاکٹر تھوڑی ہوں جو تیرا آپریشن کر دوں. نہیں نہیں, کیونکہ میرے آقا وہ ہیں. امام فرماتے ہیں وہاں کیا جود و کرم ہے, شہ بتہاں تیرا نہیں سنتا ہی نہیں, مانگنے والا تیرا. میرے سرکار نے کیا کیا؟ اچھا آنکھ درست کرنے کے لیے دیکھو, آنکھ درست کرنے کے لیے کیا چاہیے؟ پٹی چاہیے, کپڑا چاہیے, دوا چاہیے, یہی سب چاہیے. چلے اس دور میں جڑی بوٹی تھی تو جڑی بوٹی چاہیے, لیکن میرے آقا نے کیا کیا؟ قتادہ کی آنکھ کا ڈھیلا اپنے ہاتھ میں لیا, اپنا لعاب نکالا, قتادہ کی آنکھ پہ لگایا اور وہ ڈھیلا لگا دیا. جیسے ہی ڈھیلا لگا دیا تو وہ آنکھ میں لگ گیا. قتادہ کہتے اللہ کی عزت کی قسم, پیدائشی طور پہ آنکھ میں جو روشنی تھی نبی نے ہاتھ لگا دیا تو اس سے زیادہ روشنی میری آنکھ میں پیدا ہو گئی. سبحان اللہ سبحان اپنے اللہ. آقا کی شان ہے یہ. اپنے یہ باتیں سن کر محبت پیدا ہوگی اور اس بات سے کوئی اختلاف نہیں کر سکتا. یہ شان تو اپنے آقا کی ہے ہی نا. اور آپ کو بتاؤں کہانی قصے میں گڑیا کی کہانی, بڈھے کی کہانی, پریوں کی کہانی, چاند ماموں کی کہانی, ستاروں کی کہانی, ان ساری کہانیوں میں جھوٹ بھرا ہوا ہے, اس سے فائدہ کچھ نہیں. لیکن اپنے آقا کو کے معجزات بتاؤ گے تو آپ کے بچوں کے اندر ایمان پیدا ہوگا, یقین پیدا ہوگا اور آپ کو ثواب بھی ملے گا. اور اگر ہم عاشق رسول بنا کے مر گئے تو قبر میں سکون سے سو گے, آپ کا بچہ آپ کا بے وفا نہیں ہوگا. اپنی آقا کی زندگی بتاؤ.